नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में, जो कि है 8th पे कमीशन से रिलेटेड। तो यूनियन कैबिनेट ने अब ऑफिशियली टर्म ऑफ रेफरेंस को अप्रूव कर दिया है। मतलब अभी 8th पे कमीशन जो है उसका काम शुरू हो जाएगा, वो इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पे स्केल्स हैं ये लागू होंगे 1 जनवरी 2026 से। तो चलिए समझते हैं पूरी कहानी क्या है और क्या क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज हैं। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का करंट सैलरी देखेंगे, जिनके 4-5 इंक्रीमेंट्स उन्हें ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो उनका सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे एचआरए है, ट्रांसपोर्टेशन है और डीए है। उसके बाद उनका एक सैलरी आता है और जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि फिटमेंट फैक्टर इतना लगने की उम्मीद है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोल रहे हैं कि 3% लगेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1.92 के आसपास ये मल्टीप्लायर रहेगा। तो हम भी अपने एजम्पशंस में उसको कंजर्वेटिव साइड रख के ही कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आपने जो भी वीडियोस देखे होंगे उनका प्राइमरी पर्पस जनरली ये होता है कि वो व्यूज गैदर कर सके, तो वो उसको बहुत हायर साइड पे दिखा करके सैलरी को डबल ट्रिपल दिखा रहे हैं। लेकिन एक कंजर्वेटिव साइड एजम्पशन रख के सैलरी स्लिप में मल्टीप्लाई करके हम सारी वैल्यूज को भी अच्छे से समझेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले देखने वाली चीज है वो ये है कि पे कमीशन होता क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में हर 10 साल में गवर्नमेंट एक पे कमीशन अपॉइंट करती है, जिसका काम होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी को, पेंशन को, अलाउंसेस को रिव्यू करना और नए इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से सजेस्ट करना। यानी जब रिकमेंडेशन दी जाती है तो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को भी ध्यान में रखा जाता है। 7वां वेतन आयोग जो था, जिसे 7th पे कमीशन बोलते हैं, वो 1 जनवरी 2016 से लागू था और अब 10 साल बाद 8th पे कमीशन ऑलमोस्ट इफेक्टिवनेस की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इसका उम्मीद है कि 1 जनवरी से ये लागू हुआ 2026 से। अगर चेयरपर्सन की बात करें तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मर जज है और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरमैन भी है, इनकी चेयरमैन रहने वाली है। उसके साथ प्रोफेसर पुलक घोष जो IIM बेंगलोर से हैं और पंकज जैन जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं, वो इसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे। ये सब मिलके पे स्ट्रक्चर, सैलरी, पेंशन सबको डिसाइड करेंगे। बेसिकली पे कमीशन का पर्पस क्या होगा यहाँ पे, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पे स्ट्रक्चर को रिवाइज करना, पेंशन सिस्टम को और फेयर बनाना और अलाउंसेस जैसे जो एचआरए है, टीए है, मेडिकल अलाउंस है, उनको अपडेट करना। ये सारी चीज करने के लिए वो कंट्री की करंट इकोनॉमिक कंडीशन, इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स और फिस्कल डिसिप्लिन को ध्यान में रखकर अपनी सारी की सारी रिकमेंडेशन को देने वाले हैं। इसका मतलब है कि हाइक तो होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी में, लेकिन वो एक सस्टेनेबल तरीके से होने की पूरी आशंका है, ताकि गवर्नमेंट की यहाँ सेविंग भी हो सके। तो यानी किस तरह के बेनिफिट मिलने की उम्मीद है, आप एक हायर बेसिक पे को एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक हायर रेंट अलाउंस को और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पे के रैशनलाइजेशन को और रिवाइज्ड डीए फॉर्मूलाज को एंटीसिपेट कर सकते हो। चलिए सैलरी स्लिप के थ्रू समझते हैं कि करंट पे का स्ट्रक्चर क्या है और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इंक्रीज की। तो बेसिक पे, एक जो मैंने सैलरी स्लिप लिया है उसमें इन पर्टिकुलर एम्प्लॉय का सितंबर मंथ का ये सैलरी है, तो इसमें जो बेसिक पे है इसका वैल्यू 42,300 है। इस सिनेरियो में 7th पे कमीशन में क्या क्या चीजें मिल रही हैं, आपको एचआरए मिल रहा है जिसकी वैल्यू 12,690 है। यानी इस केस में इनको एचआरए जो है वो 30% मिल रहा है। और एचआरए के लिए गाइडलाइंस है, उनको भी हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। 7th पे कमीशन को जब हम डिटेल में समझेंगे तब हम इस एचआरए के कंसेप्ट को समझेंगे कि जैसे ही आपका डीए है वो 50% को एक्सीड करता है तो एचआरए यहाँ पे 30% मिल जाता है। और ये जो सैलरी हमने लिया ये दिल्ली गवर्नमेंट का है, तो ये हाईएस्ट सैलरी होता है किसी पर्टिकुलर ग्रेड पे, क्योंकि यहाँ पर एचआरए की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होती है और ट्रांसपोर्ट भी जो है वो हायर साइड में रहता है। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एचआरए यहाँ पर 30% है, तो इसका वैल्यू 12,690 है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो फिक्स्ड 3,600 प्लस डीए इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ इनका डीए का वैल्यू है वो एट प्रेजेंट 55% है, जो कि अब रिवाइज होकर 58% हो चुका है। तो नया सैलरी किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होने का चांसेस है, देखिए जो बेसिक पे है उस बेसिक पे में एक फिटमेंट फैक्टर ऐड होगा, यानी एक मल्टीप्लायर ऐड होगा जिसका रेंज जो है प्रेस्क्राइब किया जा रहा है कि 1.9 से लेकर के 3 के आसपास रहेगा। हम इसको अपनी कैलकुलेशन में जूम करके चलते हैं कि 1.90 के आसपास या दुगना होने की इसकी उम्मीद है। यानी करंट बेसिक पे को अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को एक नया बेसिक पे मिल जाएगा। तो जो नया बेसिक पे रहने वाला है इस केस में वो 84,600 रहने की उम्मीद है। इसके बाद जो अदर बेनिफिट्स हैं, अगर हम एचआरए को इसी लाइन पे अगर ऐड करें, यानी जो प्रीवेलिंग एचआरए है जनरली जो 24% दिल्ली के केस में मिल रहा है, तो वो 24% के हिसाब से उसकी वैल्यू 20,304 रुपीज रहने वाली है। और ट्रांसपोर्ट को भी अगर हम उसी वैल्यू पे लें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ मिनिमम इंक्रीज का बात कर रहे हैं, हम मैक्सिमम इंक्रीज की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हमने मिनिमम साइड पे चीजों को लिया है, तो कुल मिलाकर के सैलरी जो है 1,08,504 यहाँ पर रहने वाली है अगर आपका ग्रेड पे 42,300 था तो। यानी इंक्रीज की बात करें इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट इंक्रीज, रुपए में इसकी वैल्यू 24,700 के आसपास रहेगी। यानी आपका जो टोटल सैलरी में परसेंटेज इंक्रीज है वो 29% रहने का यहाँ पर पूरा चांसेस है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखा होगा तो वहां पे आपने बैंक एम्प्लॉइज का बाइपर्टाइट सेटलमेंट भी देखा था, तो वहां आपने एक चीज देखी थी कि जो टोटल इंक्रीज था वो 15 to 16% जो था सैलरी में आया था। और यहाँ पे जब हम कंजर्वेटिव साइड पे जा रहे हैं तो हमारा ये इंक्रीज जो है 25 to ऑलमोस्ट 29%
के आसपास रहने की उम्मीद है। अगर हायर फिटमेंट फैक्टर आया तो इसका वैल्यू जो है वो 30% को भी एक्सीड कर सकता है। तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन कंपैरिजन टू बैंक एम्प्लॉइज। यहाँ पर परसेंटेज में सैलरी जो है इंक्रीमेंट ज्यादा होने की उम्मीद है। तो चलिए अब समझते हैं कि इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा। गवर्नमेंट का टोटल खर्चा जो पे, पेंशन और अलाउंसेस पे है अभी वो 7 लाख करोड़ के आसपास है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 18% है, लगभग 18% है। और 7th पे कमीशन के टाइम पर 23.55% हाइक दिया गया था। अभी अगर हम सारी कैलकुलेशन को समझें तो इसका जो इम्पैक्ट है वो 28 to 30% होने की आशंका है, क्योंकि अगर ज्यादा हाइक होता है तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल आउटले जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आने वाले समय में 8th पे कमीशन अपनी रिपोर्ट को 18 महीने के अंदर सबमिट करेगा, मतलब कि मिड 2027 तक रिकमेंडेशंस आ सकते हैं। बट ये जितना भी रिकमेंडेशन आएगा ये रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट होगा, यानी ये जनवरी से 2026 से इंप्लीमेंट होने वाला है। तो दोस्तों अब 8th पे कमीशन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है, यानी अगले डेकेड के लिए सैलरी और पेंशन का नया स्ट्रक्चर इसी कमीशन की रिकमेंडेशन द्वारा तय किया जाएगा। और आने वाली वीडियोस में हम ये भी देखेंगे, इस सैलरी को कंपेयर करेंगे एक बैंक एम्प्लॉय की सैलरी के साथ। सेकेंडली हम सारे के सारे कंपोनेंट्स को समझेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में क्या क्या कंपोनेंट मिलते हैं, एचआरए की क्या गाइडलाइंस है, ट्रांसपोर्टेशन की क्या गाइडलाइंस है। सारी गाइडलाइंस को भी समझेंगे अच्छे से डिटेल में, ताकि हमें एक आइडिया लग सके कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किस तरीके से सैलरी काम करती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट पे कमीशन और डीए हाइक से रिलेटेड मिलते रहें।